ज्ञानदीप पर हिंदी व्याकरण से संबंधित टॉपिक अलंकार पर हम चर्चा कर रहे थे। इससे पहले 2 वीडियोस मैं अलंकार पर बना चुका हूँ। आपने नहीं देखी हैं तो आप प्लीज़ वो वीडियोस भी ज़रूर देखिएगा। वहाँ हम पहले अलंकार की परिभाषा, शब्द अलंकार के और उसके भेदों के बारे में कर चुके हैं। वहाँ हमने शब्द अलंकार की परिभाषा, अनुप्रास, यमक, श्लेष, विप्सा और प्रश्न अलंकार के विषय में पढ़ा था। आज हम स्टार्ट करते हैं अर्थ अलंकार से। अर्थ अलंकार परिभाषा हमने इसकी समझी थी, की थी कि जहाँ काव्य की शोभा अर्थों पर आश्रित हो वहाँ अर्थ अलंकार होता है। अर्थ अलंकार काव्य में जहाँ अर्थों के माध्यम से सौंदर्य वर्धन हो वहाँ अर्थ अलंकार होता है। मुख्य रूप से 6 प्रकार के अर्थ अलंकार हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स और बोर्ड परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, मानवीकरण, अतिशयोक्ति और अन्योक्ति। आज हम अलंकार का ये टॉपिक आज अपना कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे और उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगेगी। अच्छी लगी तो वीडियो लाइक कीजिएगा और हाँ, आपने अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। उपमा अलंकार, जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि प्रत्येक शब्द में मोस्टली उसकी डेफिनेशन शब्द में ही निहित होती है, उसकी परिभाषा शब्द में ही निहित होती है। अलम प्लस कार, अलंकार की परिभाषा करते समय हमने पढ़ा था अलम प्लस कार। अलम का अर्थ होता है भूषण और कार का अर्थ होता है करना। जो सज्जित या भूषित करे वही अलंकार होता है, ये हमने पढ़ा था। और इसी से काव्य के शोभा कारक जो तत्व हैं, जो काव्य की शोभा बढ़ाते हैं, काव्य को सज्जित करते हैं, वो अलंकार कहलाते हैं। उपमा अलंकार में भी, उपमा में भी उपमा की परिभाषा निहित है। उपमा 2 शब्द हैं, यहाँ 2 के मेल से ये बना है। उप जो है ये एक उपसर्ग है। उप का अर्थ होता है समीप और मा का अर्थ यहाँ है तौलना, कि जो किसी साधारण गुण के कारण, गुणों की समानता के कारण, गुण के सामीप्य के कारण, गुण की समीपता के कारण किन्हीं 2 वस्तुओं में तुलना की जाए, वहाँ उपमा अलंकार होता है। डेफिनेशन से, परिभाषा से और अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा कि जहाँ काव्य में गुणों की समानता के कारण किसी सामान्य व्यक्ति या वस्तु की तुलना किसी विशेष व्यक्ति या वस्तु से की जाती है, वहाँ उपमा अलंकार होता है। उदाहरण देखिए, नीलिमा चंद्रमा सी सुंदर है। अब यहाँ नीलिमा एक सामान्य स्त्री है और चंद्रमा विशेष है, जो सुंदरता का पर्याय माना जाता है, सुंदरता के लिए विख्यात है। और सी ये वाचक शब्द है और गुण क्या है, वो सामान्य गुण क्या है, वो सामीप्य क्या है दोनों का, जिसके कारण दोनों में तुलना की है, सुंदरता। तो उपमा अलंकार के या उपमा के 4 प्रमुख अंग या तत्व कहे गए हैं। उपमेय, उपमेय वो होता है जिसकी तुलना की जाती है। यहाँ नीलिमा उपमेय है। नीलिमा ये यहाँ उपमेय है। उपमान जिससे तुलना, आगे रूपक, उत्प्रेक्षा, आगे अलंकारों में इनका प्रयोग रहेगा, तो उपमेय उपमान ये आप ध्यान से समझ लीजिए। उपमेय वो होता है जिसकी तुलना की जाती है, वो सामान्य व्यक्ति या वस्तु, और उपमान वो होता है जिससे तुलना की जाती है, विशिष्ट व्यक्ति या वस्तु। चंद्रमा यहाँ उपमान है। वाचक शब्द, उपमा अलंकार के जो वाचक शब्द हैं, तुलनावाचक जो शब्द हैं, वो हैं सम, सा, सी, सरिस, सदृश्य आदि। ये जो शब्द हैं ये तुलनावाचक शब्द हैं और वाचक शब्द कहलाते हैं। तो ये सी वाचक शब्द है। यहाँ सी साधारण धर्म वो गुण जिसके कारण दोनों की तुलना की गई। ये सुंदर यहाँ साधारण गुण है, सुंदर। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। और इसी तरह कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में कई बार पूछ लिया जाता है कि रेखांकित पद क्या है। उपमेय ऑप्शंस में आता है, उपमेय, उपमान, वाचक शब्द या साधारण धर्म। तो अगर हमें ये चीज़ें पता होंगी तो
हमारा गलत नहीं हो सकता है। बड़ी सीधी सी बात है। जिसकी तुलना की जाती है वो उपमेय होता है, जिससे की जाती है वो उपमान होता है। वाचक शब्द जो कि तुलनावाचक होता है, जैसे सम, सासी, सदृश आदि, ये वाचक शब्द हैं। और साधारण धर्म या साधारण गुण, जिस गुण के आधार पर उनकी तुलना की जाती है। अब उपमा के भी आगे दो भेद होते हैं, पूर्ण उपमा और लुप्त उपमा। अभी हमने जैसे पढ़ा है कि चार प्रमुख तत्व हैं उपमा के, जैसे उपमेय, उपमान, वाचक शब्द और साधारण गुण, या वाचक भी उसको बोलते हैं। तो ये वाचक भी आप सिर्फ इसको कह सकते हैं, साधारण धर्म। तो ये चार प्रमुख अंग हैं, इन्हीं के आधार पर इसके दो भेद हैं, पूर्ण उपमा और लुप्त उपमा। पूर्णोपमा और लुप्तोपमा। पूर्णोपमा जहां चारों तत्व विद्यमान हों, जहां काव्य में या काव्य पंक्ति में उपमा के चारों तत्व विद्यमान हो, उपमेय, उपमान, वाचक और साधारण धर्म या गुण, वो पूर्ण उपमा कहलाता है। जैसे जो ये एग्जाम्पल या उदाहरण हमने यहाँ किया है, ये पूर्ण उपमा का उदाहरण है। इसमें उपमेय भी है, उपमान भी है, वाचक शब्द भी है और साधारण गुण धर्म भी है या साधारण गुण भी है। तो ये पूर्णोपमा का उदाहरण है। लुप्तोपमा वहाँ होता है जहाँ इन चारों में से किसी भी एक या दो तत्व की अनुपस्थिति हो, वहाँ लुप्तोपमा होती है। इसका एक उदाहरण देख लीजिए, मुख चंद्र सा है, मुख चंद्र सा है। मुख यहाँ उपमेय है, चंद्र उपमान है, सा वाचक है, लेकिन यहाँ वो साधारण गुण या साधारण धर्म नहीं है, जिसके कारण इनकी तुलना की गई है। उसकी अनुपस्थिति के कारण यहाँ लुप्तोपमा है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अब इससे जो नेक्स्ट है, अगला हम पढ़ते हैं उत्प्रेक्षा अलंकार। इसके बाद हम करेंगे रूपक अलंकार। रूपक अलंकार कहाँ होता है कि जहां काव्य में उपमेय आप समझ गए होंगे, जिसकी तुलना की जाए, और उपमान वो होता है जिससे तुलना की जाए। जहां काव्य में उपमेय पर उपमान का निषेध रहित आरोप हो, वहां रूपक अलंकार होता है। वहां रूपक अलंकार होता है। देखिए, उपमेय तुलना जिसकी की जाती है, उपमान जिससे की जाती है, और रूपक अलंकार में दोनों में को इतना एक दूसरे के साथ
मिश्रित कर दिया जाता है या मिश्र उनको मिला दिया जाता है कि दोनों में अभेद स्थापित कर दिया जाता है, आरोपित कर दिया जाता है, दोनों में अलग से भेद ही नहीं रह जाता, इतना वहाँ उसको रूपक अलंकार में दोनों में अभेद आरोपित होता है। उदाहरण इसका देखिए, चरण कमल बंदौ हरिराई। हरि के चरणों की का कमल पर निषेध रहित आरोप किया है, दोनों में अभेद स्थापित किया है, अतः यहाँ रूपक अलंकार है। और भी इसके कई एग्जाम्पल हैं, जैसे मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूं। खिलौना उपमेय का चंद्र उपमान पर निषेध रहित आरोप होने के कारण या दोनों में अभेद होने के कारण यहां रूपक अलंकार है। और भी एग्जाम्पल आप देख लीजिए, जैसे चरण सरोज पखारन लागा। जब केवट श्री राम के चरण धो रहा है, वो वहाँ का प्रसंग है, तुलसीदास जी लिखते हैं चरण सरोज पखारन लागा। तो यहाँ चरण श्री राम के जो चरण हैं उन पर उपमान कमल, इन दोनों में अभेद स्थापित किया है, अतः यहाँ रूपक अलंकार है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ रहा होगा। आगे चलिए उत्प्रेक्षा अलंकार करते हैं। उत्प्रेक्षा अलंकार। उपमा अलंकार में उपमेय और उपमान में तुलना की जाती है। रूपक अलंकार में उपमेय पर उपमान का निषेध रहित आरोप होता है, दोनों में अभेद स्थापित किया जाता है। और उत्प्रेक्षा अलंकार में उपमेय में उपमान की संभावना या कल्पना की जाती है। जहां काव्य में उपमेय पर उपमान की संभावना या कल्पना की जाए, की संभावना या कल्पना की जाए, वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। उदाहरण देखिए, कहती हुई यों उत्तरा के नेत्र जल से भर गए, नेत्र जल से भर गए, हिम कणों से पूर्ण मानो,
हो गए पंकज नए। उत्तरा के नेत्रों में जो अश्रु जल हैं उनकी कल्पना की है हिमकणों से युक्त कमल के फूलों से। मानो उसके नेत्र कैसे प्रतीत हो रहे हैं वो कि मानो जो पंकज कमल है वो हिमकणों बर्फ के कणों से युक्त कमल के समान उसके नेत्र जो हैं वो लग रहे हैं, ऐसी कवि कल्पना कर रहा है मानो। अब जो उत्प्रेक्षा के वाचक शब्द हैं वो देखिए, जिस प्रकार तुलनावाचक शब्द उपमा अलंकार के हैं उसी प्रकार उत्प्रेक्षा अलंकार के कुछ वाचक शब्द हैं। जहां कहीं काव्य पंक्ति में आपको ये वाचक शब्द दिखाई दें समझ लीजिएगा उत्प्रेक्षा अलंकार है। मानो, मनो, मनु, ये वाचक शब्द हैं। वीडियो पॉज करके आप नोट कर सकते हैं कुछ भी परिभाषा, और ये विशेष रूप से इसके जो वाचक हैं मानो, मनु, 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 जानो, जनो, जनु हूं, ज्यों आदि, ये कल्पना या संभावना सूचक शब्द हैं। काव्य पंक्ति में ये शब्द जहां भी हों, ये वाचक शब्द जहां भी हों, कल्पना या संभावना वाचक शब्द ये जहां भी हों, वहां समझ लीजिएगा उत्प्रेक्षा अलंकार है। यहां तक आशा है समझ आ गया होगा। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा मानवीकरण अलंकार। मानवीकरण अलंकार जैसा कि मैंने आपको बताया है परिभाषा शब्द में ही निहित होती है। मानवीकरण, किसी भी जड़ पदार्थ पर जहां मानवीय क्रियाकलापों का, मानवीय भावनाओं का आरोप होता है वहां मानवीकरण अलंकार होता है। जड़ पदार्थ क्या होते हैं? पेड़ पौधे, नदियां, पर्वत और वृक्ष, जंगल इत्यादि। इन पर जब मानवीय क्रियाकलाप, जो कार्य वो नहीं कर सकते, जो मानवीय कार्य, जो मानवीय भावनाएं उन पर लागू नहीं होती, उन मानवीय भावनाओं और क्रियाकलापों को करते हुए जब जड़ प्रकृति को दिखाया जाता है वहाँ मानवीकरण अलंकार होता है। जैसे इसकी डेफिनेशन लिख लीजिए, जहाँ काव्य में जड़ प्रकृति पर मानवीय क्रियाकलाप वो होते हैं जैसे सोना, जागना, बैठना, लेटना, हंसना, नाचना, गाना, ये मानवीय क्रियाएं हैं। इस प्रकार की किसी भी क्रिया को प्रकृति के द्वारा संपादित करते हुए जब दिखाया जाता है वहाँ मानवीकरण अलंकार होता है। जहाँ जड़ प्रकृति पर मानवीय क्रियाकलापों या भावनाएं, हंसना, प्रसन्न होना, रोना, ये सब भाव होते हैं। मानवीय क्रियाकलापों या भावों का आरोप किया जाए वहाँ मानवीकरण अलंकार होता है।
उदाहरण से बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। मेघ आए बड़े बंठन के संवर के। मेघ आए बड़े बंठन के संवर के। सर्वेश्वर दयाल जी की बहुत ही सुंदर कविता है, मानवीकरण अलंकार से सुसज्जित है पूरी कविता। इसमें प्रकृति की जड़ वस्तुओं पर मानवीय क्रियाकलापों का आरोप किया गया है, अतः यहाँ मानवीकरण अलंकार है। पूरी ही कविता मानवीकरण अलंकार का बहुत सुंदर उदाहरण है। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी की मानवीकरण अलंकार है। यहाँ मेघ जड़ प्रकृति है, बन ठन के, बनना ठनना सजना सवरना ये मानवीय क्रिया है, और बादलों पर जड़ प्रकृति पर इस मानवीय क्रिया का आरोप होने के कारण यहाँ मानवीकरण अलंकार है। उम्मीद करता हूँ स्पष्ट हो गया होगा, समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है अतिशयोक्ति। यहाँ भी शब्द में ही परिभाषा निहित है। अतिशय प्लस उक्ति। अतिशय का मतलब होता है अत्यधिक, उक्ति का मतलब कथन, अर्थात जो कथन अत्यधिक बढ़ा चढ़ाकर किया जाए वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार होता है। जहाँ काव्य में किसी व्यक्ति या वस्तु का वर्णन अत्यधिक बढ़ा चढ़ाकर किया जाए, लोक सीमा से परे किसी चीज़ का वर्णन बढ़ा चढ़ाकर किया जाता है, वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार होता है। अतिशयोक्ति देखिए, अतिशय प्लस उक्ति दो शब्द हैं यहाँ। अतिशय का मतलब अत्यधिक बढ़ा चढ़ाकर, उक्ति का मतलब कथन, कि जहाँ कोई बात अत्यधिक बढ़ा चढ़ाकर की जाए वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार होता है। यहाँ भी नाम में ही, इस शब्द में ही परिभाषा निहित है। देखिए कैसे इसको हम लिख सकते हैं। जहाँ काव्य में उपमेय का वर्णन, उपमेय आप समझते ही हैं, जिसकी तुलना की जाती है सामान्य व्यक्ति या वस्तु। जहाँ काव्य में उपमेय का वर्णन अत्यधिक बढ़ा चढ़ाकर, या इसको हम ये भी कह सकते हैं कि जहाँ काव्य में उपमेय का वर्णन लोक सीमा से अधिक, लोक सीमा से अधिक बढ़ा चढ़ाकर किया जाए, वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार होता है। वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार होता है। उदाहरण बहुत ही सरल हैं कि जो काम लोक सीमा अर्थात संसार में जिस काम को किसी सामान्य व्यक्ति के द्वारा किया जाना संभव नहीं है, ऐसा वर्णन किया जाए तो वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार होता है। जैसे हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, लंका सिगरी जल गई, गए निशाचर भाग। इसका आप उदाहरण लिख सकते हैं। देखिए, पूंछ में आग भी नहीं लगी और सारी लंका जल गई, ऐसा होना संभव नहीं है। इस लंका दहन का वर्णन कवि ने बहुत अधिक बढ़ा चढ़ाकर किया है, इसलिए यहाँ अतिशयोक्ति अलंकार है। उदाहरण लिखिए, हनुमान की पूंछ में
मान की पूंछ में लगन न पाई आग, न पाई आग, लंका सिगरी जल गई, सगरी, लंका सगरी जल गई, गए निशाचर भाग। ये उदाहरण इसका आप कर सकते हैं। यहाँ लंका दहन का वर्णन कवि ने अत्यधिक बढ़ा चढ़ाकर किया है। इसके अलावा इसका और भी बहुत से एग्जाम्पल हैं, प्रैक्टिस कीजिएगा। जैसे तव शिव तीसरा नेत्र उघारा, चितवत काम भय उजरी छारा। लास्ट हमारा रह गया है अन्योक्ति अलंकार। बहुत आसान है, इसमें भी मैं फिर कहूँगा शब्द में ही परिभाषा निहित है। अन्योक्ति अलंकार। अन्य उक्ति, अन्य किसी और के, अन्य दूसरे के, उक्ति मतलब कथन, जहां किसी और के कथन के माध्यम से किसी और का के विषय में कुछ कहा जाए, वहां अन्योक्ति अलंकार होता है। उदाहरण और परिभाषा से आपको बहुत अच्छे से स्पष्ट हो जाएगा कि जहां काव्य में प्रस्तुत के माध्यम से अप्रस्तुत पर प्रस्तुत के माध्यम से अप्रस्तुत के विषय में कुछ कहा जाए, अप्रस्तुत के विषय में कुछ कहा जाए, वहां अन्योक्ति अलंकार होता है। आप पोज करके परिभाषा लिख लीजिए। देखिए, जहां काव्य में प्रस्तुत के माध्यम से अप्रस्तुत के विषय में कुछ कहा जाए। अब यहां प्रस्तुत से अभिप्राय उपमान है और अप्रस्तुत से अभिप्राय उपमेय है। प्रस्तुत को आप यहां उपमेय भी कह सकते हैं, सॉरी उपमान। प्रस्तुत से अभिप्राय यहां उपमान से है और अप्रस्तुत यहां उपमेय है। जहां उपमान के माध्यम से उपमेय के विषय में कुछ कहा जाए। प्रस्तुत अप्रस्तुत से अभिप्राय यह है कि प्रस्तुत जो काव्य में या पंक्ति में या जो दिखाया गया है वो उसके विषय में न कहकर किसी दूसरे के विषय में
कह रहा होता है वहाँ कवि, वहाँ अन्योक्ति अलंकार होता है। उदाहरण से अच्छे से समझ में आ जाएगा। नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास इही काल, अली कली सो ही सुबांधयो, आगे कौन हवाल। देखिए यहाँ हमें लग रहा है कि अली अर्थात भंवरा और कली जो फूल होते हैं, पुष्प की कली होती है, भ्रमर जो है सुगंधित पुष्पों पर मंडराते रहते हैं और पुष्प से ही वो परागकण जो है वो प्राप्त करते हैं और मधुपर्क करते हैं, मधुपान करते हैं पुष्पों का। लेकिन अगर भंवरा पुष्प अर्थात कली के विकसित होने से पूर्व ही उस पर मंडराने लगे तो उसका क्या होगा, जबकि वो अभी उसे उसकी इच्छित वस्तु प्रदान ही नहीं कर सकती। तो यहाँ जो है जिक्र अली और कली का नहीं, अली और कली के माध्यम से जयसिंह और उनकी नवविवाहिता पत्नी पर व्यंग्य किया है। यहाँ कवि ने अली और कली के माध्यम से जयसिंह को उनकी नवविवाहिता पत्नी के मोहपाश से बाहर निकलने के लिए इसके माध्यम से राजा जयसिंह को समझाने का प्रयास किया है। प्रस्तुत अली और कली के माध्यम से अप्रस्तुत राजा जयसिंह और उनकी नवविवाहिता पत्नी पर कवि ने यहाँ व्यंग्य किया है। यहाँ हमारे अलंकार पूर्ण हो जाते हैं और उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और उम्मीद करता हूँ जिस उद्देश्य से ये वीडियो बनाई गई है वो उद्देश्य पूर्ण होगा। जो विद्यार्थी इस समय घर बैठकर पढ़ रहे हैं वो इससे लाभ ले सकते हैं, लाभ ले पाएंगे। उम्मीद है आगे भी इसी प्रकार की अच्छी अच्छी वीडियोस लेके मैं आपके सामने व्याकरण के विभिन्न विषयों के साथ प्रस्तुत होता रहूँगा। अभी के लिए धन्यवाद, नमस्कार।